दूसरी बात, परमेश्वर हमें तोड़ता है या फिर टूटापन हमारी ज़िंदगी में आने देता है। उसकी दूसरी वजह यह है कि टूटापन यीशु के लिए जीने की वजह से होता है। कितने लोग हमारे पास आकर ये कहते हैं, या कितने सारे लोग यीशु के पीछे चलना छोड़ देते हैं क्योंकि चर्च में आने के बाद, यीशु के ऊपर विश्वास करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में मेरी परिस्थितियाँ ज़्यादा गंभीर हो गई है, ज़्यादा बिगड़ गई है, या मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया है। कितने लोगों को लगता है चर्च में आने के बाद मेरे दुख बढ़ गए हैं, मेरी तकलीफ बढ़ गई है। तो प्रियो, अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे भी ये परमेश्वर की योजना है, या परमेश्वर ये कहता है। कुलुसी की किताब का 1 अध्याय का 24वां वचन पढ़ेंगे। कोलोसियंस 1:24 में लिखा है कि हमें यीशु के लिए सहना पड़ता है। तो आइए देखते हैं वचन में क्या लिखा है। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की गति उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। तो यहाँ पर पौलुस ये कहता है कि अब मैं उन दुखों के कारण अपने उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरा करता हूँ। यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर मरा। क्रूस वाली दर्दनाक मृत्यु उसने सह ली, लेकिन और भी कुछ सहना बाकी है जो उसने कलीसिया के लिए छोड़ दिया है। यीशु मसीह ने क्रूस पर आकर उस मृत्यु को सह लिया, लेकिन उसने कुछ बातें उसके पीछे चलने वालों के सहने के लिए छोड़ दी है। ये वचन ऐसा कहता है कि यीशु ने तो क्रूस वाली मृत्यु को सह लिया, परंतु अगर हम मसीह में हैं, उसकी कलीसिया है, उसकी देह है, तो हमारे लिए भी सहन करना परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यीशु के पीछे चलना मतलब रास्तों पे फूल बिछाए हैं, ऐसा नहीं है। आपको काफ़ी बार कांटों भरे रास्तों से चलना पड़ता है यीशु के पीछे चलने के कारण। और इसलिए 2 तिमोथी 3:12 में लिखा है। आज ये वचन में आपको डिस्करेज करने आपको सांत्वना देने के लिए कह रही हूँ कि अगर मसीह के खातिर दुख उठा रहे हो तो फिर आपके लिए वो भले आपके लिए वो अच्छी बात है। और इसलिए 2 तिमोथी 3:12 में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जितने भी लोग यीशु मसीह में भक्ति वाला जीवन बिताना चाहते हैं वो सारे सताए जाएंगे। तो अगर यीशु के लिए सताया जाता है तो हमारे लिए वो गर्व की बात है। कितने लोग समझ रहे हैं? तो प्रियो, एक जगह ऐसे लिखा है, 2 करंती 1:8-10 में लिखा है, आज अगर हम हमारे गलतियों के कारण सताए जाते हैं या हमारी गलतियों के कारण हमें शिक्षा होती है तो वो बुरी बात है। लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारा सताव अगर होता है तो वो हमारे लिए गर्व की बात है। 2 करंती 1 अध्याय का 8वां वचन से, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, पर ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था
कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। पौलुस ने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के पीछे चलने की खातिर बहुत बार मृत्यु का सामना किया। किसका सामना किया? मृत्यु का सामना किया, लेकिन वो अपने विश्वास से पीछे नहीं हटा। मृत्यु का सामना तो उसने किया, लेकिन दाऊद की तरह वो कह सकता है कि मैं मृत्यु की तराई से होकर भी गुजरा तो भी हानि से नहीं डरा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। तो प्रियो, आज अगर परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने की वजह से आपके घर में, आपकी सोसाइटी में, आपके काम की जगह या जहाँ कहीं भी आपका सताव हो रहा है, तो ये गर्व की बात समझो, क्योंकि ये पल भर का क्लेश आपके लिए आने वाले दिनों में अनंत काल की महिमा उत्पन्न करने वाला है। ध्यान रखना, अगर यीशु के खातिर सताए जाते हैं तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो टूटापन काफी बार, और मैं एक बात और कहूंगी, यीशु के पीछे चलने वाले लोग हमेशा अकेले होते हैं। क्योंकि वो दुनिया में तो होते हैं, दुनिया के नहीं होते हैं, इसलिए दुनिया उनको नफरत करती है और उनको दुनिया के साथ जमता नहीं है। तो अगर आज यीशु मसीह की खातिर आपके जीवन में टूटापन है, आपके जीवन में अकेलापन है, तो वो अच्छी बात है। आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो, और अगर सताव भी होता है तो सताव होना ही एक चिन्ह है कि आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होता है तो सताव होना बड़ी बात नहीं होती है। आमीन। इसलिए अपने आप को सांत्वना दो, अपने आप को शाबाशी दो कि मैं यीशु की खातिर सताया जा रहा हूँ, तो यीशु की नज़र में मेरी कीमत बहुत बड़ी है। आमीन। तो दूसरी बात, टूटापन इसलिए आता है क्योंकि हम यीशु के पीछे चलते हैं। आमीन।